हेलो गाइस, दिस ये विशाल जैन योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। गाइस, पता है सीए फाइनल एफआर पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स है और आप लोगों को समझने में डिफिकल्टी होती है, या फिर कॉन्सेप्ट तो आसान है लेकिन जब उसका क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करके एक्यूमुलेट किया और मैं हर एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और हर वीडियो में 3 चीजें डिस्कस करूंगा। पहले उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके पर्टेनिंग एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके समझाऊंगा, तीसरा उसके पर्टेनिंग जो भी हमारे पास बेस्ट क्वेश्चन अवेलेबल होगा वो भी आपको कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है जहां पे मिस्टेक हो सकता है वो पूरा आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। ओके, सो ऑन दिस नोट, वेलकम टू द डे 1 ऑफ दिस सीरीज। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको क्यों लिया आपने। बता रहा हूं, ये आपको लग रहा है आसान लेकिन आप में से बहुत बच्चों को इसका ओवरऑल ट्रीटमेंट मालूम ही नहीं है। एंड आई गारंटी आप इस वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया लर्निंग मिलने वाला है इस वीडियो में। ओके, नाउ समझो सबसे पहले बात को। पूरे एक पीरियड में, एक साल में जो भी इनकम और एक्सपेंस होता है कंपनी उसको कहां रिकॉर्ड करती है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और कुछ स्पेसिफिक लाइन आइटम्स को वो रिकॉर्ड करती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। एंड रिवैल्यूएशन गेन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज वन ऑफ दोज आइटम जो जिसका रिवैल्यूएशन गेन जो होता है वो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक बात यहां पे आपको समझना पड़ेगा, इस साल का जितना भी रिवैल्यूएशन गेन हुआ वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी गया वो एक्यूमुलेट कहां होता है, तो वो बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक्यूमुलेट होता है। तो इस साल 20 का आपका रिवैल्यूएशन गेन हुआ, 20 आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से होते हुए ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाके एक्यूमुलेट हो गया। नाउ नेक्स्ट ईयर लेट सपोज फिर से 10 रुपया का आपका रिवैल्यूएशन गेन आ गया, तो हमारे ओसीआई में कितना जाएगा, 10 जाएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व का एक्यूमुलेट बैलेंस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, नाउ अब जो यहां पे रिवैल्यूएशन रिजर्व आया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो स्टैंडर्ड बोलता है, आपका इंड एस 16 बोल रहा है कि जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका एक्यूमुलेट बैलेंस है उसको हमें ट्रांसफर करना है रिटेन्ड अर्निंग्स में, उसे हमें ट्रांसफर करना है रिटेन्ड अर्निंग्स में। एक बात समझो बच्चों, कोई भी प्रॉफिट और लॉस हो, कोई भी इनकम और एक्सपेंस हो, वो अल्टीमेटली कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। या तो पीएनएल के थ्रू होते हुए जाएगा, या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू होते हुए जाएगा, या डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग से जाएगा, लेकिन जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में ही। ओके, जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में ही। ओके, तो आपने जो रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड किया था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, वो एक्यूमुलेट हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और रिवैल्यूएशन रिजर्व अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन अब समझने की बात है, हम लोग जो रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं वो कब करें। तो स्टैंडर्ड ने हमें उसके लिए 2 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1, जब हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डी रिकॉग्नाइज करते हैं, या हमने सेल कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उस समय हम लोग अब जो भी उस असेट के पर्टेनिंग में मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस होगा वो उठा के हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, हमने जिस दिन रिवैल्यू किया उस दिन देखेंगे मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना क्रिएट हुआ, और उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को जितना आपने क्रिएट किया है उसको ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट में हम लोग आरई में ट्रांसफर करते जाएंगे। मतलब दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है एक साथ एंड में ट्रांसफर करना, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, धीरे धीरे एनुअली हर साल ट्रांसफर करते जाओ, धीरे धीरे एनुअली हर साल ट्रांसफर करते जाओ। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कौन सा मेथड लेना है। तो समझो बात को, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग लेंगे ये वाला मेथड, बाय डिफॉल्ट हम लोग लेंगे ये वाला मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दिया हो एनुअल ट्रांसफर वाला बात, ओके, तो हम लोग ये वाला लेंगे, ओनली इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, अदरवाइज ऑप्शन नंबर 2 नहीं लेंगे हम लोग। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन। नाउ अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 का इंप्लीकेशन कैसे आता है।
सो फॉर दैट लेट अस टेक अप एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द सेम। ओके, आ जाओ। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, तो उसमें क्या हुआ, एक असेट है हमारे पास जिसका कॉस्ट है 100, लाइफ है 10 ईयर्स, ईयर एंड टू पे हमारा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 80, राइट, कंसिडरिंग स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन। नाउ फेयर वैल्यू है 96, तो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना गया 16, ये गया पहले अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चला गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो भी बैलेंस होगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। नाउ लेट सपोज ईयर एंड 6 पे हमने पीपीई को सेल कर दिया, तो क्या करेंगे, ईयर एंड 6 पे जितना भी बैलेंस था रिवैल्यूएशन रिजर्व का दैट इज 16 को हम लोग उठा के आरई में ट्रांसफर कर देंगे। या फिर लेट सपोज हमने पीपी को सेल नहीं किया, हमने ईयर एंड 10 तक ले जाके यूज किया और ईयर एंड 10 में पूरा यूज करके हमारा पीपी खत्म हो गया। ओके, अब पीपी तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब पीपी डी रिकॉग्नाइज्ड, पीपी डी रिकॉग्नाइज्ड। तो यहां पे क्या करेंगे, फिर हम लोग ईयर एंड 10 पे 16 के रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अब लोग चल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, जहां पे हम लोग एनुअल ट्रांसफर करेंगे। तो एनुअल ट्रांसफर में क्या होगा, लेट सपोज सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 100 का कॉस्ट है, 10 इयर्स का लाइफ है, ईयर एंड 2 पे हमारा कैरिंग अमाउंट हो गया 80, फेयर वैल्यू है 96, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व चला गया 16। तो पहले रिकॉर्ड किया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, वहां से उसको ट्रांसफर किए, एक्यूमुलेट किए रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब बताओ हमारे असेट का लाइफ कितना था 10 ईयर्स, यूज कितना हो गया 2 ईयर्स, रिमेनिंग लाइफ कितना है 8 ईयर्स। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस 16 को हमें ट्रांसफर करना होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में ओवर दिस 8 ईयर पीरियड, ओवर दिस 8 ईयर पीरियड। लेकिन अमाउंट कितना, कितना अमाउंट हर साल कितना अमाउंट ट्रांसफर करें, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2। अब आपको ये दिखेगा ट्रांसफर्ड बाय एन अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन का क्या लॉजिक है, तो बोला देखो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन प्रायर टू रिवैल्यूएशन एंड व्हाट इज द डेप्रिसिएशन पोस्ट रिवैल्यूएशन। बताओ तो डेप्रिसिएशन प्रायर टू रिवैल्यूएशन कितना था, 100 बाय 10 इज 10, राइट। नाउ डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन कितना हो गया, 96 बाय 8 इज इक्वल टू 12। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ 2, तो अमाउंट तो सेम ही है ना, अमाउंट तो सेम ही है ना, कंसीडरिंग स्ट्रेट लाइन मेथड से तो अमाउंट तो सेम ही है। तो हम लोग कितना करना पड़ेगा, हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग्स में एनुअली, एनुअली ओवर द रिमेनिंग लाइफ बाय एन अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। फिर सुना, वी विल ट्रांसफर रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स एनुअली over the remaining life by an amount of excess depreciation. I believe it is clear to all of you. ओके, सो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने क्या किया, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर मैंने आपको उसका एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं इसके पर्टेनिंग जो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन भी समझाना चाहता हूं आप लोग को। तो आ जाओ मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं। ओके, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में मांग क्या रहा है वो समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को एक लाइन चार्ट में प्लॉट कर दिया है। जब आप किसी चीज को लाइन चार्ट में प्लॉट करते हो तो पूरे क्वेश्चन को आप एक ओवरव्यू पूरा देख लेते हो, और इससे क्या होता है, आपका मिस्टेक करने का चांसेस कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है। सो दिस वे लाइन चार्ट हेल्प्स अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ओके, आ जाओ। क्या बोल रहा है, हेवन लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 142x01 फॉर 30 लाख में परचेज किया हमने, 142x01 में 30 लाख में परचेज किया। ओके, नाउ विच इज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स एट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 17.5 लाख ऑन 142x06। सो 142x06 में इसका कैरिंग अमाउंट बोल रहा है, यहां पे इसका कैरिंग अमाउंट है 17.5 लाख। ओके, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10%, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 142x06। बोला इस दिन हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है 10% का। ओके, ठीक है। हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड एएस। ओ पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Heaven Limited availed the option given by Ind AS of transferring some of the surplus as the asset is used by an enterprise। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बोला जो भी सरप्लस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे as the asset is being used। देखो डायरेक्टली नहीं बोल रहा ऑप्शन नंबर 2, बट हिंट दे रहा है कि जब यूज कर रहे हो ना तभी ट्रांसफर करते जाओ थोड़ा थोड़ा।
मतलब इट्स अ पॉलिसी ऑफ एनुअल ट्रांसफर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करना है हमें यहां पे अवेल। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के समझना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑन 142x08 ऑन 142x08 मशीनरी वॉज रीवैल्यूड डाउनवर्ड बाय 50%। यहां पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया। तो बेसिकली पता है क्या होगा क्वेश्चन, बताओ मैं क्वेश्चन में मांग क्या रहा होगा। यहां पे रिवैल्यूएशन गेन आया, यहां पे रिवैल्यूएशन गेन आया, ठीक है। अब यहां पे रिवैल्यूएशन लॉस आया। जो रिवैल्यूएशन लॉस आता है हम लोग क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन लॉस को सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। अगर उससे ज्यादा रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसको हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आई बिलीव याद होगा। नाउ अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है एनुअल ट्रांसफर का, तो बच्चे गलती क्या करेंगे, लेट सपोज यहां पे हमारा कोई भी अमाउंट आया रिवैल्यूएशन का, लेट सपोज ये अमाउंट आया होगा, लेट सपोज ये अमाउंट आया 1.75 रिवैल्यूएशन गेन का, और हमारा रिवैल्यूएशन लॉस का अमाउंट आया लेट सपोज 2 लाख, लेट सपोज। ओके, नाउ अब बच्चे गलती क्या करेंगे, बोलेंगे सर 2 में ना 1.75 तो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, और जो बचा 0.25 वो मेरा पीएनएल में चल जाएगा। हो गया गलती एग्जाम में यहां पे। लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एनुअल ट्रांसफर का है, तो हमें देखना पड़ेगा हाउ मच ऑफ दिस 1.75 आउट ऑफ 1.75 कितना ऑलरेडी आरई में ट्रांसफर हो गया है, और इस डेट पे रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना बचा है, उतना ही रिवैल्यूएशन लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, बाकी सारा रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में जाएगा। ओके, नाउ तो ये क्वेश्चन का मेन क्रक्स है, इसी पॉइंट के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने, ऑन 31 मार्च 2x10 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 9.35 लैक्स। बोला 31 मार्च 2x10 को हमने मशीनरी को सेल कर दिया है 9.35 लैक्स में। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। ओके, कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है SLM बेसिस पे। अब बच्चा पता है आप लोगों को, बच्चों यहां पे एक चीज मिसिंग है इस क्वेश्चन में। क्या, अगर हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व को एनुअली ट्रांसफर करना है तो हमें क्या चाहिए, इस डेट का रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जिस दिन रिवैल्यू किया है उस दिन का हमें चाहिए होगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, राइट। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए हमें चाहिए होगा कि ये पूरा इसका लाइफ क्या है, कितना साल यूज हो गया है, कितना बचा है। लेकिन क्वेश्चन में लाइफ का जिक्र ही नहीं किया है। क्वेश्चन ने आपको लेकिन हिंट जरूर दिया है। बोल रहा है हमने परचेज किया था 30 लाख में, और यहां का कैरिंग अमाउंट है 17.5 लाख, और डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे चार्ज हो रहा है, मतलब पूरा डेप्रिसिएशन इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहां से यहां तक आपका कितना पीरियड हो गया, 01 से 06 में 02 3 4 5 6 5 ईयर्स। बोला 5 ईयर्स में आपने कितना का डेप्रिसिएशन किया बताओ तो, 30 लाख माइनस 17.5 लाख इस 12.5 लाख का आपने डेप्रिसिएशन किया है 5 साल में। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन किया होगा बताओ तो, 12.5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। 12.5 डिवाइड बाय 5, 12.5 डिवाइड बाय 5 इज 2.5, 2.5 का डेप्रिसिएशन पर ईयर है। तो अब हमारा कॉस्ट अगर 30 है, डेप्रिसिएशन पर ईयर 2.5 है, तो हम लोग लाइफ निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ टोटल लाइफ हो जाएगा कितना, 12 ईयर्स। हमारा टोटल लाइफ कितना हो गया, 12 ईयर्स। ओके, नाउ 12 ईयर्स का टोटल लाइफ है, जिसमें से 5 साल बीत गया है, तो हमारा लाइफ बचा कितना, यहां पे रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है, 7 ईयर्स। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहां पे थोड़ा सा, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक मैथमेटिकल पॉइंट है, कोई स्टैंडर्ड लिंक्ड नॉलेज नहीं है, बट स्टिल गलती हो सकता है एग्जाम में, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ओके, नाउ यहां पे क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू लिख दिया है, तो एग्जाम में आप समझ सकते हो कि मेरा WDV मेथड यूज किया गया है। सो वैसा गलती मत करना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है कि क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। नाउ अब जो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, देखो आ जाओ, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेजर बनाने बोल रहा है मशीनरी अकाउंट का। तो आ जाओ बनाते हैं। तो हमने परचेज किया था 30 लाख में, हमने मशीनरी परचेज किया 30 लाख में, 2.5 का डिप्रेशन लगाया 27.5, 2.5 का डिप्रेशन लगाया 25, 2.5 का डिप्रेशन लगाया 22.5, फिर 2.5 का डिप्रेशन लगाया 20, ठीक है। फिर हमने 2.5 का डिप्रेशन लगाया 17.5, और आ गए 142x06, जिस दिन हमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है बाय 10%। तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना था, 17.5 लाख। 10% का अपवर्ड रिवैल्यू करना है, तो 10% ऑफ 17.5 लाख बिकम्स हाउ मच, 1.75 लाख। तो अब बताओ 142x06
142x06 के दिन आपका असेट का रिवाइज वैल्यू कितना हो गया? 17.5 प्लस 1.75 प्लस 1.75, तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 19.25। और हमारा 142x06 के दिन रिमेनिंग लाइफ कितना था? 7 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बताओ तो? 19.25 बाय 7 इज 2.75 पर ईयर, 2.75 पर ईयर। तो यहां पे आ गया 2.75 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया, और ये आपका बन गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, चलो अब आगे चलो। तो 142x06 हमने काम कर दिया है। अब हमें चलना है 142x08 पे। तो हमें अब क्या करना होगा? 2x06 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 2x07 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो आ जाओ। तो हमने यहां पर कर दिया 2x06 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया पूरा, ठीक है। फिर चलो 2x07 का भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। ये रहा आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 7-8 का भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया पूरा, यहां पे सेम अमाउंट 2.75 लाख। अब आ जाओ 142x08 पे हमारा बैलेंस कितना बचा है? 13.75 लाख का बैलेंस बचा है। ओके, तो कैसे? 19.25 माइनस 2.75 माइनस 2.75 इज इक्वल टू 13.75 का बैलेंस बचा है। अब यहां पे हमें डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, कितना से? 15% से। सो व्हाट इज द 15% ऑफ 13.75 लाख? इट इज इक्वल्स टू 13.75 का 15% इज इक्वल्स टू 2.0625 लैक्स, 2.0625 लैक्स। तो हम लोग को क्या बोलना है यहां पे? देखो तो आ जाओ। तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो गया है? 2.0625। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? यहां पे बोलेंगे सर हमारा रिवैल्यूएशन का गेन यहां पे 1.75 का हुआ था, तो 2.0625 है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर दो 1.75, और जितना बैलेंस बच गया कितना बचा? देखो तो 2.0625 माइनस 1.75 दैट कम्स टू 0.3125। पी एंड एल से एडजस्ट कर दो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैंने ये वाला पूरा क्वेश्चन लिया है। समझो बात को, ये गलत हो जाए क्यों? क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है एनुअल ट्रांसफर करने का। तो अगर एनुअल ट्रांसफर करने का पॉलिसी है तो इसका मतलब है ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने 1.75 का यहां पे क्रिएट किया था, इस 2 साल में हमने कुछ अमाउंट को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर भी तो किया होगा, राइट? तो अब निकालो कितना ट्रांसफर किया। तो वी ट्रांसफर एवरी ईयर बाय अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो बताओ व्हाट इज द डेप्रिसिएशन प्रायर टू रिवैल्यूएशन? 2.5। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन? 2.75, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। तो व्हाट इज द एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन? 0.25, 0.25। तो इतना अमाउंट हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व से उठ के रिटेन्ड अर्निंग्स में गया होगा 2 साल में। तो हमने कितना ट्रांसफर कर दिया होगा? 0.25 इज इक्वल टू 0.5 हमने ट्रांसफर कर दिया होगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस कितना बचा होगा? 1.75 माइनस 0.50 इज इक्वल टू 1.25 का बैलेंस बचा होगा हमारा। ओके, तो अब पी एंड एल में कितना जाएगा? 2.0625 का रिवैल्यूएशन का नुकसान हुआ है, जिसमें से 1.25 हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। तो बच कितना आ गया? 0.8125, 0.8125, जो कि आपका पी एंड एल में चल जाएगा, जो कि आपका पी एंड एल में चल जाएगा। देखो यहां पे वही किया गया है, यहां पे आपको वही किया गया है। नाउ आफ्टर दिस रिवैल्यूएशन, आई बिलीव ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या चीज पे गौर करना है, कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो एनुअली ट्रांसफर हो रहा है या एट द एंड में ट्रांसफर हो रहा है। अगर यही सेम क्वेश्चन एट द डी रिकॉग्निशन ट्रांसफर वाला होता, मतलब अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखा हुआ होता, अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखा हुआ होता तो मेरा आंसर दूसरा होता। तब मैं बोलता रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैं एडजस्ट करूंगा 1.75 और पीएनएल में जाएगा 0.3125, 0.3125, क्योंकि यहां पे हमारा पॉलिसी एनुअल ट्रांसफर का है। तो मेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस इस दिन कितना होगा? 1.25। तो जितना बैलेंस होगा उतना ही एडजस्ट करेंगे, जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग पीएनएल से एडजस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस को। आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। नाउ आफ्टर एडजस्टिंग रिवैल्यूएशन लॉस हमारे असेट का कितना कैरिंग अमाउंट बच रहा बताओ तो? 13.75 का वैल्यू था हमारे असेट का, जिसमें से 2.0625 हमने रिवैल्यूएशन का लॉस कर दिया। तो हमारे एसेट का रिवाइज वैल्यू कितना बन गया? 11.6875। नाउ अब हमारा यहां पे इसको डेप्रिसिएट कैसे करें?
तो क्वेश्चन पढ़ोगे अगर आप, तो यहां पे लिखा हुआ है ऑन 142x08 मशीनरी को जो हम लोग डाउनवर्ड रिवैल्यू किए हैं, कंपनी ऑल्सो री एस्टिमेट्स द रिमेनिंग लाइफ टू बी 8 ईयर्स। बोल रहा मेरा रिमेनिंग लाइफ अब यहां पे 8 ईयर्स है, तो डिवाइडेड बाय 8 करो तो डिप्रेशन कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 8 करोगे तो 1.46094, 1.46094 का डिप्रेशन आया। ये आपका आ गया कैरिंग अमाउंट, ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया। फिर आपने यहां पे डिप्रिसिएट किया, तो ये डिप्रिसिएट किया, उसके बाद हमने एसेट को 31 मार्च 2x010 को सेल कर दिया। कितना में? 9,35,000। जितना बचा ये मेरा P&L में चल जाएगा, गेन ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, तो ये हमारा P&L में चल जाएगा। okay, so I believe you have understood this part, I believe you have understood this part, okay, but क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो पॉलिसी है वो एनुअल ट्रांसफर का है या वो डी रिकॉग्निशन पे है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो डी रिकॉग्निशन पे है, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे तो मतलब एनुअल ट्रांसफर का है। ओके, आई बिलीव इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर और भी कोई कॉन्सेप्ट दो, मैंने अपने एंड से 50 कॉन्सेप्ट अराउंड आइडेंटिफाई किए हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कोई और कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प चाहिए, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डे गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय।